चलो देर तो ये तो क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये भी मुझसे कुछ लोग पूछ रहे थे ये कैसे करना है। तो इसमें क्या है ना कि तुम ध्यान से देखोगे तो थोड़ा सा पजल सा है, ठीक है। मतलब इसमें तुम मतलब उसको एक्सपेंड करके कुछ हो नहीं रहा था। तो अगर ध्यान से देखा जाए कि ये क्या लिखा हुआ है, पी प्लस क्यू क्रॉस आर का मॉड का स्क्वायर है। तो और अगर इसको एक्सपेंड किया था तो ये क्या आ गया था, मॉड पी स्क्वायर प्लस मॉड क्यू स्क्वायर। तो ये मॉड पी स्क्वायर प्लस मॉड क्यू स्क्वायर प्लस मॉड आर स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स पी डॉट क्यू प्लस क्यू डॉट आर प्लस पी डॉट आर दैट शुड बी इक्वल टू 1 आ गया। तो ये ठीक है, तो ये आ जाएगा पी डॉट क्यू 0 दे रखा है, यहाँ से आ जाएगा 2 टाइम्स पी प्लस क्यू डॉट आर शुड बी इक्वल टू -2। तो पी प्लस क्यू डॉट विद आर, राइट, डॉट विद आर शुड बी इक्वल टू -1। ये चीज आ जाएगी लाइक पी प्लस क्यू का मॉड इंटू मॉड आर, लाइक सॉरी पी प्लस क्यू वेक्टर का डॉट विद मॉड आर इक्वल टू -1। ये चीज आ जाएगी। और इसको अगर ध्यान से देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, मॉड ऑफ पी प्लस क्यू का स्क्वायर इंटू मॉड आर स्क्वायर। मतलब इन दोनों वेक्टर का क्रॉस है यहाँ पे, और वही यही यही यहाँ पे इन दोनों का मैग्नीट्यूड है, isn't it? तो यहाँ पे देख सकते हो कि मॉड आर, और यहाँ पे बीच का एंगल आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और थीटा क्या है, थीटा एंगल बिटवीन है पी प्लस क्यू और आर के बीच का, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ क्या, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, मतलब अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो मॉड पी प्लस क्यू इंटू मॉड आर, राइट, इंटू मॉड आर, आई मीन इंटू मॉड आर। अगर मैं पी प्लस क्यू और आर को वेक्टर मान रहा हूँ तो पी प्लस क्यू मॉड पी प्लस क्यू मॉड आर इंटू कॉस थीटा, दैट शुड बी इक्वल टू क्या, दैट शुड बी इक्वल टू पी प्लस क्यू डॉट आर, पी प्लस क्यू डॉट आर। और मॉड आर 1 है, कॉस थीटा निकालना है। और मॉड पी प्लस क्यू होगा क्या, मॉड पी प्लस क्यू होगा स्क्वायर रूट ऑफ मॉड पी स्क्वायर प्लस मॉड क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी डॉट क्यू ना, प्लस 2 पी डॉट क्यू। और पी और क्यू परपेंडिकुलर दे रखे हैं। तो बस यहाँ से आ जाएगा, ये आ गया √2, ये आ गया 1। और ये कितना है, ये -1 है ना। तो कॉस थीटा ये है √2, ये है 1। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, और ये है -1, तो कॉस थीटा इक्वल टू -1/√2 आ गया। तो पी प्लस क्यू और आर के बीच में कितना एंगल है, -1/√2, लाइक कॉस थीटा -1/√2, साइन थीटा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अगेन 1/√2 ही आएगा, और उसका स्क्वायर तो 1/2। बस वैल्यूज पुट कर दो तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू ये मॉड प्लस क्यूब निकाला तो ये √2 आया, और ये 1 है इंटू 1/2। उसका आंसर आ गया 1। गॉट इट, ये अप्रोच काफी अच्छी सी है, ये देखना चाहिए था। और इस वाले क्वेश्चन में मैं कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा था, उसको वेरीफाई कर देते हैं, रेक्टिफाई कर देते हैं। ये अल्फा का 2 अल्फा था, ये पास करता सर्कल जो था मेरा ऑरिजिन से पास कर रहा था। और यहाँ से मैंने एक लाइन थी जो कि थी x+2y -10 इक्वल टू 0, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। तो यहाँ से आ जाएगा डिस्टेंस अगर इक्वेट की तो अल्फा, ये भी आर है, ये भी आर है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा स्क्वायर, इसका रूट शुड बी इक्वल टू अल्फा प्लस 4 अल्फा -10 अपॉन √5। यहाँ से आ गया था √5 अल्फा मॉड के साथ, यहाँ पे आया था √5 मॉड अल्फा इंटू √5 इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ मॉड अल्फा -2। तो यहाँ पे आ गया मॉड अल्फा इक्वल टू मॉड अल्फा -2, स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर -4 अल्फा प्लस 4। तो अल्फा शुड बी इक्वल टू 1। तो इस सर्कल का जो सेंटर था वो आ गया था 1,2। ये तुम्हें पॉइंट निकालना है, क्योंकि इसको डायमीटर लेके एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं ना, राइट, इसको डायमीटर लेके सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये पॉइंट मानते हैं h, के है। तो ये होगा h-1 k-2 1 2 शुड बी इक्वल टू माइनस टाइम्स 1 प्लस 4 -10 डिवाइडेड बाय 5। तो h-1 इक्वल टू ये हो गया तुम्हारा -5 प्लस 5, h-1 इक्वल टू 1, k-2 इक्वल टू 2। तो ये पॉइंट आ जाएगा तुम्हारे पास 2,4। तो इसको डायमीटर लेके अगर सर्कल ड्रॉ करोगे तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, x इंटू x-2 प्लस y इंटू y-4। तो x एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट बना रहा है, x एक्सिस पे क्या होता है, y 0 हो जाता है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 और 2। तो x1 x2 जो मॉड होगा इसका, डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस, वही तो होगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो बाकी के 2-3 क्वेश्चन बचे हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे जैसे मेरे को टाइम मिलता है। थैंक यू।